हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। पिछले एपिसोड में आपने देखा था 10वां अध्याय। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का 11वां अध्याय। ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन पेशेंसली सुनिएगा जरूर, क्योंकि इसीलिए तो हम इसे डिवाइड करके बना रहे हैं एक एक अध्याय में। क्योंकि अगर एक साथ ही बना देंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं और किसके पास इतना टाइम भी नहीं है आजकल। लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालिए और प्लीज इसे श्रवण कीजिए। ये बहुत ही फलकारी है, मोक्ष की, पापों की मुक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी चीजें आने वाली है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। महाशिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का 11वां अध्याय। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन है इसमें। ठीक है, तो चलिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश का काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर समझिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी भी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ से ही शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार यानी कि गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खटवा के आकार का ऊपर से गोल तथा आगे से लंबा होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। मतलब शिवलिंग का आकार जो गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, त्रिकोण भी, और वो जो बोलते हैं ना अंडे के आकार का, वो भी हो सकता है। तो पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। पीठ जिस पर शिवलिंग विराजते हैं उसे पीठ कहते हैं। तो जिस द्रव्य का शिवलिंग बनाना चाहिए उसी पत्थर या उसी मिट्टी का पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चर यानी कि चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए ये नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। 12 अंगुल, ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इसके कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो दोष नहीं है। तो इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए, इसमें कम लंबाई हो तो फल में कमी आती है, लेकिन इससे अधिक हो 12 अंगुल से ज्यादा तो इसमें दोष नहीं आता कुछ भी। तो चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पहले शिल्पशास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्भ में नीलम, लाल रत्न, वैदुर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों का तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों का वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सघोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजा करके अग्नि में भविष्य के अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलिषित लसित वस्तु से संतुष्ट करे। याचकों को जड़, स्वर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें।
स्थावर जगम सभी जीवों को अत्यंत पूर्वक संतुष्ट करके एवं गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर संघोजातीत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने के मसाले लेप मतलब से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहां पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वीर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश ये है कि भूमि संस्कार आदि सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वीर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि की निर्मित वीर मूर्ति को रखना आवश्यक है। वीर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्मा वीर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वीर में भी कोई भी हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार ये शिवलिंग सदापीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चर लिंग में सोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। ये पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन यानी कि बुलाना, आसन, अर्घ्य, पाघांग, आचमन, अभंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचारों से मूर्ति और शिवलिंग की पूजा की जाती है। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में और देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वो सारा फल प्राप्त कर लेता है। तो क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग की शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वो भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्ति के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्तों को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल्य का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ पे शिवलिंग का दान भी अगर आप करते हैं ना
तो उसमें भी आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है, वो भी बहुत ही पुण्य का काम है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव मंत्र का जप किया करें। ये क्रम ही शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजित्रों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात ये शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रमशः पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। मंत्रोक्षरों का इतने धीमे स्वर में उच्चारण करें कि उसे दूसरा कोई सुन ना सके, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। समझे यहाँ तक? आगे है, ब्राह्मणों को चाहिए कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल 1,008 बार गायत्री का जाप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र 10,000, दशार्ण मंत्र 1,000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपने चाहिए। वेदों के पढ़ायन को भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला मानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्रों को उसी प्रकार करोड़ों की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्ति पूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वो क्रमशः शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपना कर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फूलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वो इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वे जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अंततः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। तो इसमें भी बोला गया है जो काशी विश्वनाथ है वो मोक्ष की जगह है, भगवान शिव की प्यारी जगह है। तो बोलते हैं ना, आपके सारे कर्म कांड जब निपट जाए तो आप वहां पर जाकर विश्राम करें, और आपकी मृत्यु भी अगर वहां हो तो बोलते हैं कि भगवान खुद, महादेव खुद आपके कानों में आपके मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं और आपको मोक्ष ही मिलता है।
मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है तथा ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के मतलब मनुष्य जहाँ पर शिवलिंग नॉर्मल इंसान हम जैसे जहाँ पे शिवलिंग स्थापित करते हैं ना वहाँ पे 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र हो जाता है और जहाँ ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर भी 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। स्वयंभू लिंग के चारों ओर तो 1000 धनुष 4000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। मतलब जो स्वयंभू लिंग होते हैं जैसे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग हो गया ये तो ये जहाँ पर अपने आप ही शिवलिंग आते हैं वो 1000 मतलब बोलते हैं ना 4000 हाथ के इतना जो क्षेत्र है वो पुण्य क्षेत्र बन जाता है। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआ और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु परंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपनी किसी मृत संबंधी का दाह संस्कार मासिक श्राद्ध पंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वो अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। इस काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 भाग होते हैं जिसमें प्रातः मध्याह्न और सायं यानी कि सुबह दोपहर और शाम इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यम काल को सकाम कर्म के लिए उपयोगी है और साय काल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में से जो बीच के 2 पहर होते हैं उसे निशीथ काल कहा गया है। ध्यान दीजिएगा रात के 4 पहर होते हैं जिसमें से 2 जो बीच के पहर होते हैं उसे निशीथ काल कहते हैं। विशेषतः उस काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। मतलब जो निशीथ काल होता है उसी निशीथ काल में अगर हम महादेव की पूजा करते हैं तो हमें ज्यादा फल प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यशोद फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में अब ये ध्यान से सुनिए विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाले पुरुष आदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वो उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले हे सूर्य जी अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले। हे सूर्य जी हे योग वीरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों तथा सेवागमों शिव विषयिक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले हे ऋषियों सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन श्रद्धा पूर्वक सुनाइए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजा आदि का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। तो देखा आपने 11वें अध्याय में लिखा था शिवलिंग जो है उसका क्या फल होता है, स्वयंभू शिवलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ मनुष्य द्वारा बनाए हुए शिवलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे बनाना चाहिए और उसकी क्या उपचार करने चाहिए। 16 उपचार जो है वो करने चाहिए। अब इतना तो इस जमाने में नहीं हो पाता है लेकिन आफ्टर ऑल बोले ना एक चीज बोले तो अभी क्या है ना अभी कलयुग है। सतयुग द्रौपद अलग था जहाँ पर विधि विधान से बहुत सारी पूजाएं की जाती थी। बहुत सारे मतलब लोग पूजाओं में ही रहते थे लेकिन अब का जो जमाना है ना अब पाप ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या चाहिए ना कि हमें इतना नहीं हम लोग कर पाएंगे कि जैसे हम लोग 10,000 लाख 5,000 लाख मंत्रों का उपचार नहीं कर सकते लेकिन हम 1,500 तो कर सकते हैं। जब भी हम भगवान में ध्यान लगाए, जब भी हम भगवान से प्रेयर करें, जब भी हम पूजा करें तब भी
हम उनको ध्यान तो कर सकते हैं, और पूजा ना भी करें तो अपने मन से, अपने अंतर मन से उनको ध्यान कर सकते हैं। और बोलते हैं ना, महादेव का यही एक अच्छा लगता है हमको, मतलब उनका तो सब चीज ही अच्छा है, लेकिन सबसे विशेष क्या चीज है ना, मनन चिंतन और श्रवण। मनन आप दिल से करेंगे ना, दिल से उनको याद करेंगे, उन्हें वही चाहिए होता है। ये सब चीजें एक विधि है, एक विधान है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और इसे पढ़ने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आप ये सब कुछ जानते हो, आपको और ज्ञान और नॉलेज मिलता है। और सबसे वही बोलते हैं कि ये सब चीजें एक बहुत डीप चीजें हैं। जैसे हम बाकी चीजें देखते हैं, सीरीज, व्लॉग, आजकल तो उसका ही जमाना है, लेकिन हम थोड़ा सा समय निकाल कर ये सब सुन ले तो हमारे पापों का अंत होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और हमें चीजों का पता चलेगा। नहीं हम 100 में से 100 कर सकते हैं, तो कम से कम 10% तो कर ही सकते हैं। जो पूजा पाठ करे वो सच्चे दिल से हम करें, और सच्चे दिल से हम अपने आराध्य को याद करें। बस यही होती है भोली भक्ति, और अपने भोलेनाथ तो है ही कि उन्हें भोली भक्ति ही चाहिए। तो आई होप कि आपको ये अध्याय जरूर पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि ये 11वां अध्याय थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे अभी अध्याय आते रहेंगे, तो प्लीज इम्पेशेंट मत होइए, प्लीज सुनिए, श्रवण कीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता। हम लोग 3-3 घंटे के पिक्चर भी देखते हैं और वेब सीरीज भी लगातार बिंज वॉचिंग करते हैं कि नहीं, तो फिर ये भी करिए, ये आपके फायदे की है, सारे जग के फायदे की। और हम फिर से कहेंगे, सबसे ज्यादा जरूरत अभी है इन सब चीजों की। कलयुग में ये पढ़ना, इसका पाठ सुनना बहुत जरूरी है, समझे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर